हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हो। हम लोग हमारे लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे बच्चों? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और हमने आपसे कहा था कि फर्टिलाइजेशन, फिर पॉलिनेशन इन फ्लावर, इन सब के जो है डायग्राम भी आपको बनाना है। सो आई होप आप सबने डायग्राम बना लिए होंगे, है ना। तो हम लोग जो है वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। जिसमें हमने किसके बारे में बताया? पॉलिनेशन के बारे में बताया। एंड देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बारे में उसके बाद हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे। सो फर्टिलाइजेशन क्या देखा हमने? व्हेन pollen grains containing male gamete lands on stigma of a flower, so what will happen? Pollen tube begins to grow, है ना। जिससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। what is this process? ये क्या कौन सा प्रोसेस है बच्चों? the process of fusion of male and female gametes, है ना। जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट्स है, इन सब दोनों का जो है फ्यूशन है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? दैट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन, है ना। तो इसमें क्या होता है? एक न्यू सेल होता है, यानी मेल है और फीमेल, और इन दोनों के जो है फ्यूशन से क्या हुआ? एक नया सेल हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जाइगोट कहते हैं। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूशन, जो फ्यूशन के बाद जो नया जो सेल हुआ, नया जो फॉर्म हुआ, उसे हम कहते हैं जाइगोट कहते हैं। और जो जाइगोट होते हैं वो किस में बदल जाता है बच्चों? एम्ब्रियो में बदल जाता है। ठीक है। तो हमने देखा कि इन दोनों का फ्यूशन हुआ, और फ्यूशन की जो रिजल्ट में एक नया, ठीक है, प्रोसेस में क्या हुआ? एक नया सेल हुआ, जिसको हम लोग मिलके क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट ही है जो किसमें बाद में बदल जाता है? एम्ब्रियो में बदल जाता है। ठीक है। एम्ब्रियो यानी क्या है? सीड। ठीक है। सीड के अंदर का इमेच्योर प्लांट है ये। क्या है बच्चों? इमेच्योर प्लांट। ठीक है। सीड के अंदर का इमेच्योर प्लांट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रिया कहते हैं। तो ये हमने देख लिया, है ना। तो अब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना शुरू हो जाएगा? जो ओवरी है ना, ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोस, वो क्या हो जाता है? वो ग्रो करने लगता है, डेवलप होने लगता है ना। जो ओवरी है, हमने आपको बताया था ना, ये देखिए जो ओवरी है, अब क्या हुआ? ये जो है ग्रो करना शुरू हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ, और उसके बाद जो है ओवरी जो है किसमें बदल गया? डेवलप्स इनटू ए फ्रूट। किसमें बदल गया बच्चों? ओवरी ही है जो हम लोग किसमें बदल जाता है? फ्रूट में बदल जाता है। ठीक है। और इसके अंदर जो हमने ओव्यूल्स की बात कही थी ना बच्चों, ओव्यूल्स डेवलप किस में बदल जाता है? सीड्स में बदल जाता है। ये बात, ये पॉइंट को क्या कीजिएगा आप? याद रखिएगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा? ओवरी जो है, ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोस एंड डेवलप इनटू, किस में डेवलप हो जाता है बच्चों? वो जो है फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ओके। डेवलप्स इनटू ए फ्रूट। एंड ओव्यूल्स जो है वो किस में डेवलप हो जाता है? ओव्यूल्स डेवलप एंड फॉर्म द सीड्स ऑफ फ्रूट। जो सीड्स होते हैं फ्रूट्स के, वो कौन बनाता है? ओव्यूल्स बनाता है ना। जैसे कि जो है हमने, जैसे कि आपके किताब में दे रखा है डायग्राम, जैसे सेब देखा हमने, सेब। ठीक है। सेब में जो है, चलिए ये देख रहे हो, तो क्या देखा हमने? ये जो सेब है, तो ये जो सेब है ये क्या है? ये इसकी जो है राइपेंड ओवरी है, यानी ओवरी फ्रूट में बदल गया। और इसके अंदर की जो सीड देख रहे हो ना आप, ये क्या है? ओव्यूल्स है, जो लेटर किस में फॉर्म हो जाता है बच्चों? जो लेटर जो है फ्रूट में बदल जाता है ना। हमने कुछ फ्रूट्स देखे होंगे जो बहुत ही फ्लशी होते हैं, कुछ फ्रूट्स कैसे होते हैं? बहुत ही जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो, ऑरेंज सब, है ना। और कुछ फ्रूट्स जो है जैसे कि आलमंड्स है और वॉलनट सब है, ये सब कैसे, तो काफी हार्ड कोटिंग होती है इनकी बाहर। ओके। चलिए, तो ये बात, ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिया?
कि क्या क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट है जो फ्यूजन के बाद जो रिजल्ट होता है उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट ही है जो किस में बदल जाता है, डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी क्या है, इमेच्योर प्लांट है, ठीक है। क्या है, इमेच्योर प्लांट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट विल ग्रो, ठीक है, जो सीड के अंदर होता है। तो ये एक इमेच्योर प्लांट है जिससे कि क्या होता है, एम्ब्रियो से एक नया पौधा उगकर आ जाता है। ओके, इतनी बातें क्लियर है। और ओवरी फ्रूट में बदल जाता है, ओव्यूल्स सीड में बदल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जरा एक और बार देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो क्या है, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। तो फर्टिलाइजेशन को भी आप क्या करोगे, उसकी डेफिनेशन को लिखोगे और क्या क्या प्रोसेस होता है उसके अंदर, उन सब के बारे में आप जो है क्लियरली नोट कर कर आओगे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। तो हमने देख लिया ना किस तरह फ्रूट फॉर्म होता है, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। ओके, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद फिर क्या होना शुरू हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाता है तो जो ओवरी है, जैसे हमने आपको बताया ना, अभी दिखाया आपको, ओवरी किसमें ग्रो करती है, फ्रूट में, ठीक है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जो बाकी जो फूल के जो फ्लावर होता है वो सब क्या हो जाता है, वो सब गिर जाता है, ठीक है, नीचे गिर जाता है। सिर्फ ओवरी जो होता है वो किस में बदल जाता है, वो जो है फ्रूट में बदल जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जो फ्रूट जो है, फ्रूट क्या है बच्चों, दैट इज अ राइपेंड, यानी पका हुआ ओवरी, ठीक है, वो क्या है, राइपेंड ओवरी। ओके, इतनी बात समझ में आ गया। तो क्योंकि फ्रूट किससे बनती है, ओवरी से ही क्या बनती है, फ्रूट्स बनती है, ठीक है। और जो सीड था, हमने क्या देखा, द सीड कंटेन, सीड में क्या था, एम्ब्रियो था, है ना, एम्ब्रियो, जो क्या होता है, किस तरह से होता है, जो सीड होता है जिसमें जिसमें क्या होता है, सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो जो एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सीड। जब आप देखते हो वो एम्ब्रियो कैसा होता है, जो सीड होता है यानी छोटे छोटे जो सीड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, जो इस कोट से, यानी जो सीड कोट है वो इस एम्ब्रियो को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है ना। कैसे करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो एम्ब्रियो क्या है बच्चों, इमेच्योर प्लांट। ओके, क्या है, इमेच्योर प्लांट, जिसमें से क्या निकल कर आता है, ये एक इमेच्योर प्लांट है जिसमें से हम लोगों को क्या निकल कर आता है, फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट विल ग्रो, है ना, न्यू प्लांट निकलता है। ओके, फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट विल ग्रो, अगर हम उसको प्रॉपर कंडीशंस देंगे, ओके, अंडर प्रॉपर कंडीशंस, अगर हम उसको सो करेंगे, ठीक से पानी देंगे, अच्छी मिट्टी देंगे, सब देंगे, तो क्या होगा, एक प्लांट उसमें से उगकर आएगा। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, तो आपने देखा होगा कि क्या है, जो सीड्स को जब आप लगाते हो तो क्या निकलता है, उसमें से प्लांट निकलता है। क्यों प्लांट निकलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। इतनी बात क्लियर है ना। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, चलिए, ओके। तो हमने जो है क्या देखा बच्चों, अभी तक क्या क्या कौन कौन से प्रोसेस देखा, कि सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, सीड सोइंग, यानी सीड को बोते हैं, है ना, सीड सोइंग, सीड को बोते हैं। उसके बाद जो है फिर क्या होती है, उस सीड की ग्रोथ होती है, क्या होती है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है। और फिर ग्रोथ होने के बाद फिर जो है उनमें से क्या निकल कर आता है, ग्रोथ होने के बाद उनमें से जो है फ्लावरिंग होती है उसकी, है ना, फ्लावर्स निकल कर आते हैं। तो उसके बाद उसकी फ्लावरिंग होती है। उसके बाद जो है फिर क्या देखा, कौन सा प्रोसेस है, फ्लावरिंग के बाद पॉलिनेशन होता है,
ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। और फिर पॉलिनेशन यानी इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स और एंथर से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो है एंथर के जरिए स्टिग्मा तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अभी का जो प्रोसेस देखा वो था फर्टिलाइजेशन देखा। तो इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, इसको जो है क्या कीजिएगा, इसी तरह आप याद कर लीजिएगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। ओके, फिर हमने क्या देखा, अगला स्टेप जो देखा वो क्या था, वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगला स्टेप कौन सा देखा हमने, फर्टिलाइजेशन देखा, जिसमें से क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फ्यूशन होता है। ठीक है, दोनों फ्यूज करते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, जब इन दोनों का फ्यूशन हो जाता है तो फ्रूट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फ्रूट डेवलपमेंट। और फिर फ्रूट डेवलपमेंट के बाद फिर क्या हुआ हुआ सीड्स निकला है ना, तो ओवरी जो है फ्रूट बन जाते हैं और ओव्यूल्स जो है सीड में फॉर्म हो जाते हैं। तो इतनी बात हमने देख लिया। अब जो है अगला हम क्या देखेंगे, सीड डिस्पर्सल, यानी किस तरह से सीड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होता है, यानी किस तरह से उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, चलिए, तो हमने ये सारे स्टेप्स देख लिए, सीड सोइंग, फिर ग्रोथ हुई, फ्लावरिंग हुई, पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन, देन फ्रूट डेवलपमेंट एंड फाइनली सीड्स हुआ। अब हमें देखना है सीड्स डिस्पर्स कैसे होते हैं। जो हम बता रहे हैं बच्चों ध्यान से सुन के बैठिएगा, तभी जो है आपको आसानी से समझ में आएगा। और कोई भी डाउट होने से आप लोग क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सीड डिस्पर्सल, किस तरह से क्या हो रहा है, जो है सीड जो है डिस्पर्स हो रहा है, यानी किस तरह से सीड में क्या हो रहा है, डिस्पर्सल यानी फैल रहा है। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स। ओके, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द parent plant to different places is called, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सीड डिस्पर्सल। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह सीड जा रहा है, किस तरह से जा रहा है वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड, क्या है ये, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स। सीड्स है कहां से, कहां से सीड्स ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ठीक है, जो पेरेंट है, कहां पर, टू डिफरेंट प्लेसेस, प्लेसेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्सल। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सीड डिस्पर्सल, आप क्या बताओगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस, दैट इज नोन एज सीड डिस्पर्सल। क्लियर है। अब जो है बच्चों, किस तरह से सीड डिस्पर्स होता है, किस तरह से वो डिफरेंट प्लेस तक जाता है, कौन कौन से जरिए है, लेट अस सी दैट। ओके, कौन कौन से तरीके, कौन कौन से डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू जो है सीड्स डिस्पर्स होते हैं, जाते हैं, भागते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है विंड, जो मेनली किसके थ्रू जाता है, विंड, यानी एयर में उड़ता है कई सीड्स। ठीक है, तो जो विंड के जरिए, सबसे पहले हम आपको जरा चित्र सब दिखा देते हैं, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो विंड के जरिए जाता है, सेकंड वाटर के जरिए जाता है, और थर्ड जो है एनिमल्स ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो सबसे पहले हम लोग जरा चित्र सब देख ले कि कौन कौन से सीड्स जो है किस किस तरह से क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जरा पहले हम लोग वो देख लेते हैं। चलिए, तो जो है हमने देखे कौन कौन से तरीकों से क्या होता है, सीड्स जो है जाता है। तो बच्चों, कई जो सीड्स होते हैं वो विंड के थ्रू कैरी करता है, यानी जो विंड जो है उसको क्या करता है, कई सीड्स को विंड उड़ा कर ले जाता है। यानी ये देख रहे हो, ये जो सीड है, ये जो विंग्ड सीड्स है,
ठीक है, इसके कैसे है, पंख जैसे लगे हुए हैं, है ना। तो विंग्ड सीड्स ऑफ जो मैपल, ये कौन सा है, मैपल है। और ये देखो ड्रमस्टिक देख रखा है ना, इसके सीड्स इस तरह से होते हैं, एक पंख की तरह होते हैं, ठीक है। जो है क्या लगा हुआ है, इसमें विंग्स लगा हुआ है। तो सीड्स ऑफ मैपल एंड ड्रमस्टिक, ये किसके जरिए जाता है, ये जो है बहुत लाइट वेट होते हैं, कैसा होता है बच्चों, बहुत लाइट वेट होते हैं। और ये जो है विंड के जरिए जो है क्या होता है, इधर से उधर उड़ जाता है। जब हवा चलती है ना, तो एक जगह से क्या होता है, दूसरी जगह पर ऐसे सीड्स जो है हवा के साथ उड़ जाता है। ओके, कैसे हो जाता है, हवा के जरिए। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखोगे, मैपल सीड एंड ड्रम स्टिक, ठीक है। ये दोनों सीड्स जो है ऐसे हैं जो हवा से उड़ जाते हैं। फिर जो है कैसे होते, लाइट सीड्स जो होते, जैसे ये देख रहे हैं ना ग्रास, आपने देखा होगा जो घास है वो एक जगह से दूसरी जगह फैले रहते हैं। तो ये जो घास के जो ये सीड्स है, ठीक है, इनके जो बीज है घास के, ये भी कैसा होता है, काफी लाइट होता है। काफी लाइट वेट होता है। तो ये जो सीड्स होते हैं ये कैसा होता है, काफी लाइट सीड्स होते हैं ग्रासेस के, जो एक जगह से दूसरी जगह विंड के जरिए, एयर के जरिए ब्लो करता है और फिर हर तरफ ये फैल जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही जगह पर घास है, हम लोग जहां जहां जाते हैं हमें घास मिलते हैं। तो ये सब कैसा होता है, इसकी जो है मेन जो कैरी करता है वो है एयर यानी विंड। ओके, फिर जो है जैसे कि ये देख रहे हो ना, इस तरह के जो हेयरी सीड्स ऑफ मदार, मदार के जो हेयरी सीड्स है, ये क्या है, जो मदार यानी जो ओक बोलते हैं या फिर आक बोलते हैं या मदार बोलते हैं, तो इसके जो हेयरी सीड्स है ये भी क्या करता है, विंड में फ्लो करता है, यानी विंड इसे उड़ाकर ले जाता है। और ये देख रहे हो सनफ्लावर, जो सनफ्लावर है उसकी जो हेयरी फ्रूट होता है, ये देख रहे हो उसकी क्या है, हेयरी फ्रूट है, जो उसके अंदर का जो भाग है। तो ये क्या होता है, ये भी विंड के जरिए जो है बहुत दूर दूर तक उड़ जाते हैं। तो हमने देखा कितने प्लांट्स है जो विंड के जरिए जो क्या होता है, ब्लो करता है और जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या क्या होता है, फैल जाता है। ओके, चलिए अब जो है फिर हमने क्या देखा, वाटर, अगला जो है क्या ले जाता है, वाटर ले जाता है, यानी पानी जो है कई सीड्स को बहाकर ले जाता है। ठीक है, पानी क्या करता है बच्चों, कई सीड्स को है यानी ले जाता है, बहाकर ले जाता है। तो सम सीड्स आर, कैसे होता है, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। ओके, और इनमें क्या होती है, फ्लोटिंग की एक क्षमता होती है। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी, ठीक है। और जो है ये देख रहे हो जैसे कोकोनट है, ये क्या है, ये अगर पेड़ से नीचे गिर गया, अगर कहीं पानी में गिर गया तो क्या हुआ, वो बहता हुआ जाएगा और जहां पर ये जाकर रुकेगा, जमीन पर ये पहुंच गया तो क्या हो गया, इसमें से क्या होगा, कोकोनट की ग्रोथ हो गई, यानी कोकोनट ट्री ग्रो करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये देखो ये क्या देखा, फिर जो है जैंथियम सीड्स, जो जैंथियम है उसमें भी क्या होता है, इस तरह से कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या होता है, जो डेवलप यानी इस तरह से क्या हो जाता है, बहता है या फिर ऐसे हवा में उड़ता है। ठीक है, तो हमने जो है मेनली जो है कौन सा है, जो पानी से जाता है वो है कोकोनट। कौन सा है बच्चों, सम सीड्स आर, और फिर ऐसे भी होता है कि यानी हमने कोकोनट देखा जो पानी के द्वारा बहता है। ठीक है, और फिर जो है ऐसे कुछ सीड्स होते हैं, जैसे कि ये देखो ये कांटे वाले जो सीड्स है, ये सब क्या होता है, जैसे कि जैंथम सीड्स है, ये कांटे वाले सीड्स है, ये सब क्या होता है, ये सब जो है जैसे कि हम लोग अगर जा रहे हो तो हमारे कपड़े में अगर लग गया, फिर क्या हो गया, हम दूसरी जगह पर गए तो वो उस जगह पर ये सीड गिर गया और वहां पर क्या हो गया, वहां पर जो है गिरकर ये नया पौधे में बन गया। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये देख रहे हो ना जैंतम की, ये देखो ये सब सीड्स जो है किस तरह के सीड्स है, ये देख रहे हो, ये है कैस्टर, फिर जो है, चलिए ये सब जो है कैसे सीड्स होते हैं, ये सब जो है पानी में, यानी पानी में नहीं, ये सब कैसा होता है, यानी कांटेदार होते हैं, ये हमारे कपड़ों में लग जाते हैं, या फिर एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो ये सीड्स जो है उनके यानी इसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं उनकी बॉडी में, और फिर वो जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो क्या होता है, उनमें चिपक कर वो सीड्स भी उनके साथ ही
चला जाता है, ठीक है। तो वो स्पाइनी सीड्स होते हैं, और ये सीड्स में हुक लगे होते हैं जो हमारी बॉडी में अटैच हो जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स है जो है जैंथियम, यूरेनिया, ठीक है, ये सब जो है क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है। फिर जो है इस तरह के पौधे देखे होंगे जो बहुत सुंदर सुंदर पौधे होते हैं। कई ऐसे सीड्स होते हैं जो अचानक क्या हो जाते हैं, एकदम से फट जाता है, यानी ये इस फूल के जो ये जो बीज है, ये जो सीड है, ये क्या होगा, ये फ्रूट्स ये बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। एक यानी आप अगर उसको छूकर देखोगे, अगर जो अच्छे से क्या है बना हुआ जो सीड्स है, यानी इसके जो ये गोल गोल जो दिख रहा है ना, इसके अंदर इसके सीड्स होते हैं, अगर आप इसको जरा टच करके देखोगे तो क्या होगा, अचानक से फट जाएगा, या कोई भी जर्क होने से क्या होता है, ये फट जाता है, और इस तरह से इसमें से क्या निकल आता है, सीड्स निकल आता है, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल है कास्टर और ब्लॉसम। ओके, तो हमने जो है ये सब जरा पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कौन कौन से हैं, आपको अभी चित्र दिखा दिए। तो हम लोग जो है क्या करेंगे अभी, सीड्स डिस्पर्सल्स, ओके, किस किस तरीके से होता है वो हम अभी बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, 3 मेथड्स देखे है ना, 3 तरीकों से क्या होता है, सीड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो आपको क्या करना है, विंड के जरिए कौन कौन से जाते हैं, वाटर के जरिए कौन कौन से है, फिर जो है एनिमल्स कौन कौन से सीड्स को आपस में कैरी करते हैं, और किसमें फ्लोटिंग एबिलिटी वाले सीड्स होते हैं, ये सब जो है आपको एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, लिखना है। ओके, फिर जो है हमने क्या देखा कि जो आपने देखा होगा कई जगह पर जो है, क्योंकि ये सब किस लिए सहायता करते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर यानी सीड डिस्पर्सल नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपने कभी सोचा है, क्योंकि अगर अगर सीड जो है एक ही जगह पर सब ग्रो करेगा, जितने भी पौधे हैं सब क्या होगा, एक ही जगह पर ग्रो करेगा, यानी एक साथ ऐसे झुंड में से बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, है ना। तो क्या होगा, इनको प्रॉपर क्या नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाएगा, मिनरल्स नहीं मिल पाएगा, और सबसे बड़ी बात, इनको स्पेस नहीं मिल पाएगा। उससे क्या होगा, ये लोग हेल्दी प्लांट्स नहीं होंगे, है ना। इसमें क्या नहीं होगा, हेल्दी प्लांट्स हमें नहीं मिलने वाला, अगर इसी तरह से एक साथ हुआ। तो सीड डिस्पर्सल जो है किसमें हमें सहायता करती है, हेल्प्स इन प्रिवेंट्स कंपटीशन, यानी जो कंपटीशन है इन सब, क्योंकि सभी एक दूसरे के उसको खींचेंगे, यानी ज्यादा मिट्टी कौन खींच रहा है, ज्यादा मिनरल्स कौन खींच रहा है, पानी कौन खींच रहा है, और किसी को भी क्या नहीं मिलने वाला है, ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है, जिससे हेल्दी प्लांट्स नहीं होने वाला। तो सीड डिस्पर्सल यानी एक जगह से दूसरी जगह जब सीड्स जाती है, तो हेल्दी प्लांट्स के लिए भी ये हमें सहायता करती है, ठीक है। उन्हें प्रॉपर जो है वाटर एंड मिनरल्स मिलते हैं, और न्यू हैबिटेट्स भी मिलते हैं, यानी नई नई जगह मिलते हैं उन्हें रहने के लिए, ठीक है। क्या मिलता है, न्यू हैबिटेट्स मिलते हैं, और उन्हें जो है हेल्दी एटमॉस्फेयर भी मिलता है। तो ये सब है बच्चों जो हमने किसके बारे में चर्चा किया, हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आपको क्या करना है, इसके जितने भी डायग्राम्स है उन सबको क्या करोगे, आप अच्छे से बना कर आओगे, सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करोगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बडिंग क्या है, एम्ब्रियो क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्रैगमेंटेशन क्या है, सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है, और जो है आपको लिखना है। कोई भी डाउट होने से आप क्या कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। और अभी जो है हमारा समय हो रहा है, छोटी सी एमसीक्यू का समय हो रहा है, तो मेरे बच्चे सारे तैयार हो जाइए एमसीक्यू के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला प्रश्न देखिए। आप जो है क्या कीजिएगा, आंसर्स को जो है आप स्वयं लिख लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द जाइगोट डेवलप इनटू, जाइगोट जो है किस में डेवलप होता है, ए सीड, बी एन ओव्यूल, सी एन एम्ब्रियो, किस में डेवलप होता है। लिख लिया ना फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड देखिए, क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर लिख लीजिएगा। ओके, सेकंड वन,
What is the process? What is the process called in what is the process called in which क्या कहते हैं उस प्रोसेस को in which male and female gametes fuse जब दोनों एक साथ फ्यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं A fertilization B pollination C reproduction third question what are the most what are the most common means of pollination what are the most common means of pollination कौन सा है इसमें सबसे कॉमन A honeybee B air C human चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखें ओके क्वेश्चन 4 what is the primary function of what is the primary function of flowers in plants what is the primary function of flowers in plants flower जो है plants में क्या primary function करता है A reproduction B transportation C transpiration हो गया let's move to next question okay next देखिए fifth one what is the male reproductive part of a plant male reproductive part of a plant A pistil B stamen C ovary okay sixth one the transfer of pollen from the transfer of pollen from the anther to stigma pollen from the anther to stigma is called क्या कहते हैं उसे A pollination B fertilization C adoption seventh question the flowers which contain either only the pistil or only the stamen is called क्या कहते हैं उसे A unisexual flowers B bisexual flowers C sexual flowers the flowers which contain either only the pistil or only the stamen उसे क्या कहते हैं is called okay eighth one what is the cell what is the cell called that results from the fusion fusion of gametes what is the cell called that results from the fusion of gametes क्या कहते हैं उसे A spore B embryo C zygote चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखिए how many ovules how many ovules can be found in the ovaries of different flowers
A, only one ovule, B, many ovules, C, one to many ovules. कितने ओव्यूल्स होते हैं डिफरेंट फ्लावर्स में, इनके ओवरीज में कितने होते हैं? चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं. What is the process called? What is the process called where plants give rise to new plants without seeds? Seeds के बिना जब नए पौधे उगते हैं उसे क्या कहते हैं? A. Asexual reproduction. B. Sexual reproduction. C. Pollination. चलिए अब हम आंसर्स की तरफ चलते हैं. ओके चलिए फर्स्ट देखते हैं. What does the zygote develops into? Zygote जो है किस में डेवलप करता है? क्या है उसका आंसर? सी है ना, एन एम्ब्रियो. किसमें डेवलप करता है? एन एम्ब्रियो. चलिए अब आंसर सही लिखा है, जरा देख लीजिए. सेकंड वन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज? उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन. ओके क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. थर्ड वन, द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ पॉलिनेशन. जो सबसे मोस्ट कॉमन जो फीचर है वो कौन सा है? किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है बच्चों? एयर. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स? जो प्राइमरी फंक्शन है फ्लावर्स की वो क्या है? फोर्थ वन, रिप्रोडक्शन. क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन. चलिए अगला देखते हैं. व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कौन सा है? स्टेमन. 6th one, the transfer of pollen from anther to stigma is called. 6th, क्या कहते हैं उसे? पॉलिनेशन. 7th one, the flowers which contain either only the pistil or only stamen is called. क्या कहते हैं उसको हम लोग? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. What is the cell called that results from the fusion of gametes? से क्या कहते हैं हम लोग? जाइगोट. How many ovules can be found in the ovaries of different flowers? One to many ovules. What is the process called where plants give rise to new plants without seeds? Asexual reproduction. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू स्टूडेंट्स.